अतुलित बल धाम श्री हनुमान जी। बलवानों के बल स्वयं भगवान ही हैं, परंतु क्रुद्ध रावण ने बंदी हनुमान जी से जब पूछा केहि के बल घाले बन खीसा, तब हनुमान जी ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया, जाके बल विरांच हरे सा, पालत सजत हरत दस शीसा, जाबल शेष धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरे जो विद देह सुरताता, तुम ते सठन सिखावन दात, हर को दंड कठिन जय भंजा, तै समेत नप दल मद गंजा, खर दूषण तिसरारु वाली, बदे सकल अतुलित बल, जाके बल लेते जित चराचर जाय, तास दूत में जाकर हरिया न्यो प्रिय नाथ। अतुलित बली भगवान श्री राम की उन्होंने रावण के समान जय जयकार किया। जनकपुर के दूतों ने भी राम को राजन राम अतुल बल जैसे मानस में कहा गया है, और श्री राम जी अतुलित बल का बखान किया गया है। और श्री राम जी अतुलित बल राम पवन कुमार को हृदय आगर धनुष बाण धारण के हुए नित्य निवास करते हैं। जा सुहृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तुलसीदास जी रामचरितमानस सुंदरकांड में अतुलित बलधाम कहकर हनुमान जी की वंदना करते हैं। श्री राम दूत अतुलित बलधामा, हनुमान चालीसा में कहते हैं। त्रेता युग में अतुलित बलशाली बहुत थे। खर दूषण तिसरा बाली मेघनाथ रावण आदि अतुलित बलशाली तो थे ही। बाली और रावण इनमें मुख्य थे, किंतु उन दोनों को भी का बल हनुमान जी के बल की तुलना में न्यून था। उस समय जब सुग्रीव और बाली में विरोध हुआ, सुग्रीव का हित करने के लिए हनुमान जी तृण के समान बाली को क्यों नहीं जला सके, प्रश्न उठता है। उस समय हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान नहीं था कि मैं बाली को मार सकता हूँ। इसी कारण प्राणों के समान प्रिय वानर और सुग्रीव कष्ट उठाते देखते रहे। श्री हनुमान जी रावण का वध कर सकते थे, परंतु रावण वध का यश श्री राम को प्राप्त होना था। इसी का विचार से स्वयं उसके वध की उपेक्षा कर दी। हनुमान जी स्वयं भीमसेन को बतला रहे हैं, हे भीमसेन, मैं राक्षस धाम रावण मेरे बराबर का बलवान नहीं है। यदि मैं लोक पीड़ा को मैं मार डालता, राघवेंद्र श्री राम का यश नहीं मिलता। हनुमान जी चाहते तो लंका के सारे राक्षसों को अकेले ही मौत के घाट उतार देते। ऋषराज जामा ने स्वयं उन्होंने कहा है, सहित सहाय रावण ही मारी, अमारो आनम हिया त्रिकूट उपारी। हनुमान जी के संबंध में कहा गया है, सुग्रीव महाबली जामवंत सेनापति नील द्वैत आदि अन्य वानरों को भी देखा है। रावण ने कहा, परंतु मैं उनसे इतना भयंकर नहीं हूँ, जब न ही उनका तेज पराक्रम ही न उनके बुद्धिबल है, ऐसा उत्साह और उनमें रूप बदलने की शक्ति भी नहीं है। तो रावण तो अपने बल का समक्ष किसी बल को मानता ही नहीं था, फिर भी हनुमान जी के बल को लोहा मान गया। अंगद के सामने उसने अपने बल की बहुत डींग हाँकी, किंतु हनुमान जी का ध्यान आते ही उसने स्वीकार किया है कपि एक महाबलशीला, प्रथम नगर जहि जारा। रावण की सुगत अतुल बलधाम हनुमान जी की अतुल बल की विजय व्यजंती है। कई दिनों के भूखे हनुमान जी परम जननी श्री जानकी से आदेश पाकर मेघनाथ को अधिक प्यारे रावण अशोक वन में प्रविष्ट हुए। मधुर मधुर फल खाने लगे, वृक्षों को उखाड़ने लगे, काम आरंभ हुआ। पहरा देने वाले भटों ने हस्तक्षेप किया, उनको मार दिया। और उसके बाद उन्होंने जाकर सूचना दी रावण को, नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारी,
खायसी फल अरु बिटप उपारे रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे पुनि पठय तेहि अक्ष कुमार चला संगले सुवट अपार आवत देखी महावट बिटप गही तर जाता ही निपाति महाधुनि गर जा। अशोक वाटिका में हनुमान जी 4 प्रकार युद्ध करना पड़ा। चारों प्रकार के तारतम्य हम इसके गर्जन समझ सकते हैं। पहली लड़ाई प्रहरी भटों से की तो इस दृश्य में हल्की इतनी हल्की रही कि उन्हें युद्ध का उत्साह ही नहीं आया, इसलिए इसका साधारण गर्जन ही नहीं किया। दूसरी लड़ाई रावण द्वारा प्रेषित भटों के साथ हुई, उन्हें थोड़ा युद्ध उत्साह आया, इसलिए साधारण गर्जन किया। तीसरी लड़ाई महावट अक्षकुमार के साथ हुई, रावण पुत्र अक्षर पुत्र का वध किया। चौथी लड़ाई दारुण भट्ट अतुलित बलधाम मेघनाथ से हुआ। मेघनाथ को देखकर 3 क्रियाएं हुई एक साथ, कटकटाए गरजे अधड़। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कटकटाई गरजा अरुधा। प्रचंड शक्ति के प्रयोग से मूर्छित हनुमान जी लक्ष्मण जी को रावण उठाने लगा तो उठ नहीं सके। इतने में हनुमान जी लक्ष्मण को देखा और देखी पवन सुधायो बोलत वचन कठोर, आवत कपि हन्यु तेहि मुष्टि प्रहार घोर। जान टेकी कपि भूमि न करा, पुनः उठा समारी पुनि बहुत ऋषि भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परऊ शैल जनु वज्र अपारा। रावण एक मुष्टि प्रहार से बेहोश हो गया और होश में आते ही रावण से रहा नहीं गया और मुक्त कंठ से हनुमान जी के विपुल बल से प्रसन्न। मूर्छा गई बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लाग। और कुंभकर्ण की मूर्छा के समय कुंभकर्ण के ऊपर कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करई भालू कपि एक बार। मरु न मरु तनु टरऊ न टारो, जिमि घर अर्ज फलनि को मारो। तब वारु सत मुठि का हन्यो, परऊ धरनी बाकुल घेरन्यो। कुंभकर्ण कोटि कोटि गिर प्रहार करने पर युद्ध में निर्वाध बढ़ता रहा, परंतु हनुमान जी के एक मुष्ट प्रहार से थोड़ी देर मचाई है। और हनुमान जी की प्रशंसा जी खोल करके कुंभकर्ण रावण को समझाया है। 10 शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पाए। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक आई। हनुमान जी मुक्के कमर के जान पर मेघनाथ अपने को उनके सामने सदा पराजित अनुभव करता है। हनुमान जी के बार बार ललकारने पर वह निकट नहीं आता है, बल्कि बड़ी सावधानी से कटा फिरता है। बार बार प्रचार हनुमाना, निकट नाउ मरम सो जाना। मित्रों, हनुमान जी अतुल्य बलधाम मुष्ट प्रहार अनोखा उनका सदैव अभिनंदनीय है। पवन अतुलित बल है। जय जय श्री हनुमंत कृपा निधि कृति अनंत के, प्रबल बुद्धि बलवंत जो एक दिश दिगंत के। अरुण संग रंग सो तरुण अंग, तांत्रिक तरंग सो विकट वीर बजरंग, चल अच्युत भंग सो। हे प्रभु द्विजेश मैं भज तुम्हें, भय भंजन के काम सो। यही के तो पद अभिराम, पद पे की सूरत करत प्रणाम। धन्यवाद।